फैसल, वैसे आज कोई ख़ास दिन है? आज भी है, लेकिन स्पेशली जब मैंने बात की है स्पेशली, तो एक दिन है कल और वो है वाइट केन डे, सफ़ेद छड़ी का दिन। साल में एक बार ये दिन मनाया जाता है, लेकिन ये हर साल सिर्फ एक दिन नहीं मनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे स्पेशली एबल्ड और ख़ास तौर पर विजुअली चैलेंज लोग होते हैं, बाहर के माशरे में तो नहीं, लेकिन हमारे माशरे में उनके लिए ये दिन जो है मनाने का मकसद ये है कि हम पहचानें कि उनके लिए हमने बसीरत रखते हुए भी कितनी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी हैं। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आप ग़ालिबन एक बड़े स्पेशल इवेंट में भी गए, तो चले वो इवेंट क्या है। उस इवेंट का नाम था डाइनिंग इन द डार्क। अब ये नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है, तो ये इवेंट है क्या, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सोनिया और आज मैं मौजूद हूँ एक बड़ी ही ज़बरदस्त जगह, एक बड़े ही खूबसूरत इवेंट पे, जो कि ख़ास फूड्स और रोटरी क्लब कराची के इश्तराक से जो है वो हो रहा है। ये इवेंट है किस नौयत का? आप देखिए ज़रा, मेरे पीछे लिखा है डाइनिंग इन द डार्क। डाइनिंग इन द डार्क से आपके जहन में क्या आएगा? लेट मी एक्सप्लेन यू। जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं हमारे माशरे में, हमारे माशरे का हिस्सा हैं, फैमिलीज़ का हिस्सा हैं, लेकिन हम ये जानते नहीं कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह के मसाइल का सामना करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम से दो चार हैं। हम कभी उस चीज़ को समझ ही नहीं सकेंगे। लेकिन रोटरी क्लब ने और ख़ास फूड्स ने स्पेशली ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें हमें ब्लाइंड फोल्ड करके अंदर ले जाया जाएगा और हम ये एक्सपीरियंस कर सकेंगे कि जो रोज़मर्रा में ज़िंदगी में जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को मसाइल दो चार हैं, वो जब हमें दो चार हों तो कैसा महसूस होता है। अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी थीम जो है वो डार्क है, और इसका जो नाम है डाइनिंग इन द डार्क वो इसीलिए है कि यहाँ सारे लोग जो हैं वो ब्लाइंड फोल्ड होंगे, सबकी आंखों पे पट्टियाँ बंधी हुई होंगी और हमें खाना दिया जाएगा। सो व्यूअर्स, एज यू कैन सी, मैंने अपने आप को ये ब्लाइंड फोल्ड बांध लिया है और इस वक्त मैं कुछ भी नहीं देख सकती हूँ। मेरी आंखों के आगे कम्प्लीटली डार्क है, अंधेरा है, और मुझे कुछ सर्व कर दिया गया है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे क्या सर्व किया है, बट मुझे ये पता है कि कोई इस वक्त मेन कोर्स नहीं, कुछ अपेटाइज़र वगैरह सर्व किया गया है। और मेरे लेफ़्ट राइट पर जो है वो कटलरी है, आई गेस ये मैंने पॉक ले लिया है और क्वाइट डिफिकल्ट। आई होप कि मैंने इसको पकड़ लिया हो। मेन कोर्स का आगाज़ हुआ जाता है। अब ये है बिरयानी। ये मुझे फील हो रही है कि ये राइस है। बिरयानी बहुत अच्छी बनी हुई है, बट एज यू कैन सी मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं उसमें स्पून में कितना क्वांटिटी में राइस ले पा रही हूँ। व्यूअर्स, आपने देखा कि कितना डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। मुझे ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि मैं इसमें कितनी क्वांटिटी में राइस डाल पा रही हूँ, और मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि रोटी तो मेरे हाथ में, तो ये कीमा जो है मैं इसको कैसे खाऊं। बहुत बहुत मुश्किल था। और इस थोड़े से दौरानिए में मैंने महसूस किया कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं या स्पेशली एबल्ड हैं, उनके लिए रोज़मर्रा के काम करना भी कितना मुश्किल हो जाता है। ये तो एक छोटा सा टास्क था ना, खाना खाना क्या होता है, कुछ भी नहीं, हम बैठते हैं, खा लेते हैं, कभी सोचते भी नहीं इस बारे में कि कितनी मुश्किल ज़िंदगी होती होगी उन लोगों की। सो व्यूअर्स,
व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे तरफ में काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़े लोगों से बात करें और उनका एक्सपीरियंस जानें कि उन्होंने यहाँ पर जो ब्लाइंड फोल्ड किया तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया। मेरे साथ इस वक्त खातून मौजूद हैं जो बड़ी डिग्निफाइड पर्सनैलिटी मालूम हो रही है। मैंने सोचा कि मैम यू लुक एब्सोल्युटली डिग्निफाइड एंड ज़बरदस्त। और दूसरी चीज़, आपने अभी ब्लाइंड फोल्ड किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने क्या फ़ील किया कि जब हम रेगुलर डेली बेसिस पे अपने मामूलात ज़िंदगी में खाना खाते हैं, उठते बैठते हैं, और आज जब आपके आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, आपने क्या डिफरेंस फ़ील किया? मैं पिछले 5 सालों से विजुअली चैलेंज लोगों के साथ काम कर रही हूँ और मैं बहुत सिंपैथेटिक अपनी तरफ से समझती थी कि मैं हूँ और बहुत मैं इनका ध्यान रख रही हूँ, मगर आज मुझे एहसास हुआ कि इट्स नॉट एन ईजी लाइफ एट ऑल। इन लोगों के लिए ना बड़े बहादुर हैं ये लोग। जब मुझे ब्लाइंड फोल्ड किया इन लोगों ने तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा कि ठीक है चलो आई एम पार्ट ऑफ एन एडवेंचर। मगर जब खाना खाने बैठे और जब हर चीज़ के लिए डिपेंडेंसी मुझे हुई तो आई रियलाइज्ड कि कितना मुश्किल इन लोगों की ज़िंदगी होती है ना। बट अदरवाइज इट वाज अ आई ओपनर जिसे कहते हैं ना। अच्छा लगा। आई एम ग्लैड आई वेंट थ्रू ऑल दिस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अली तरीन के साथ, जो कि ख़ास फूड्स के फाउंडर हैं और स्पेशली एबल्ड हैं और इतने टैलेंटेड हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उससे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा अली, मुझे बताइए कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि ख़ास फूड्स बनाया जाए और आपने स्पेशली एबल्ड लोगों को यहाँ पर रखा, उनको सिखाया और उसको उन तमाम लोगों को पार्ट बनाया ख़ास फूड्स का। मैं जानना चाहूँगी कैसे मुमकिन किया आपने सब चीज़ों को? सो बेसिकली जो ख़ास फूड्स का भी आइडिया था वो इवॉल्व हुआ था डाइनिंग इन द डार्क से। हम काफ़ी अर्से से अवेयरनेस रेजिंग प्रोग्राम करते रहते थे और हम चाहते थे कि हम कुछ यूनिक करें ताकि देखिए लेक्चर से लोग बोर हो जाते हैं। हमने कहा कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए लोगों की जो हम अवेयरनेस के थ्रू करें। वहाँ से हमने डाइनिंग इन द डार्क का आइडिया शुरू किया और डाइनिंग इन द डार्क एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। तो मेरी बहन जो कि फ़िज़ा हुसैन है, जो पाकिस्तान की पहली ब्लाइंड शेफ़ हैं, तो फ़िज़ा को मैंने कहा फ़िज़ा हम डाइनिंग इन द डार्क करने जा रहे हैं तो हम इसको मज़ीद यूनिक करते हैं। जो खाना बनाएंगे हम डाइनिंग इन द डार्क के लिए वो वाई नॉट तुम बनाओ। बस फिर वो खाना फ़िज़ा ने बनाया, वो खाना हिट हुआ, डाइनिंग इन द डार्क हिट हुआ। तो वहीं से हमने ख़ास फूड्स का आगाज़ किया। इन ख़ास फूड्स वी नॉट ओनली डू डाइनिंग इन द डार्क बल्कि हम ब्लाइंड शेफ्स को ट्रेन भी करते हैं और इसके साथ साथ हमारी केटरिंग सर्विस भी है। मेरे साथ एक और इस वक्त साहब मौजूद हैं जिनका नाम है MK, और MK जो है वो रैपर हैं, सिंगर हैं और वो भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं और एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं और इस शाम को 4 चांद लगाने के लिए यहाँ मौजूद हैं इस इवेंट में। ज़रा कुछ रैप शैप हो जाए थोड़ा सा है। मोहम्मद खालिद अनवर मेरा नाम, राइटिंग लिरिक्स और रैपिंग मेरा काम। यूँ समझ लो कि म्यूज़िक ही मेरा पहला प्यार है। म्यूज़िक का पैशन मुझ में बेशुमार है। म्यूज़िक के चक्कर में पड़ती अम्मा से मार है। म्यूज़िक सुनते सुनते मैं सौदा लेने जाता हूँ, हर धनिया की जगह पुदीना ले आता हूँ। अपनी एक गलती हर बार दोहराता हूँ, धनिया पुदीने में कंफ्यूज हो जाता हूँ। हे 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 आपका बॉय MK। Boy, MK, what a performance! Thank you so very much. Thank you and best of luck. अच्छा, so आपने देखा और सुना भी। मैंने इस इवेंट को बहुत एंजॉय किया और आखिर में मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँगी कि सारी बात एहसास की होती है, ब्लाइंड फोल्ड और नॉट। एहसास कीजिए उन तमाम लोगों का जो कि स्पेशली एबल्ड हैं या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, हमारे माशरे का हिस्सा हैं ये। उनको उतनी ही रिस्पेक्ट करें, उनको उतना ही प्यार दें। थैंक यू सो मच। दिस इज सोनिया साइनिंग ऑफ। तो पैगाम यही है कि हम अपने माशरे के हर फ़र्द को इक्वली ट्रीट करें। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई व्हील चेयर पर है तो आप जाएं और मुख्तलिफ इदारों में रैम्प्स देख लें तो आपकी चीखें निकल जाएं। बहुत सारे इलाकों में तो रैम्प्स ही नहीं। इसी तरह विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी या फिर स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए भी हम नहीं एहसास करेंगे तो फिर पता नहीं कौन करेगा। ऐसा ही। और यकीन कीजिए जब मैं वहाँ गई, ये सिर्फ 10 मिनट का एक टास्क था जो मुझे दिया गया था और उसी दौरान मुझे समझ आ गया कि भाई ये आसान काम नहीं है और हमें तो सिर्फ ये 10 मिनट को दिया जा रहा है। जो लोग डेली बेसिस पे ये चीज़ें करते हैं और सर्वाइव कर रहे हैं, लिटरली
सर्वाइवर ही है ना ये उनका। बेसिकली पता है क्या, जब आप इनसे बात करते हैं तो ये शिकवा बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने हमसे एक सलाहियत ली है तो हमें कई सलाहियतें दी भी हैं। इनके सबसे पॉजिटिव बात यह है, शिकवा नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।